ईआरसीपी को लेकर बड़ी खबर का रुख करते राजस्थान व एमपी के मुख्यमंत्री के बीच होगी वार्ता। शिवराज सिंह चौहान ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के स्तर पर एक बैठक रखने पर सहमति जताई है। जल्द ही बैठक की तारीख तय की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम माना जा सकता है, क्योंकि ईआरसीपी वो मुद्दा है जो 13 जिलों से जुड़ा हुआ है। 13 जिलों की प्यास बुझाने से जुड़ा ये पूरा मुद्दा है और लगातार इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन भी किया जा रहा है। आवाज भी समय समय पर ईआरसीपी को लेकर के बुलंद की जा रही है। तो राजस्थान व एमपी के मुख्यमंत्री के बीच वार्ता की जाएगी। इसी को लेकर के शिवराज चौहान ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के स्तर पर एक बैठक रखने को लेकर के सहमति जताई है। जल्द ही बैठक की तारीख तय कर ली जाएगी। तो जल्द ही बैठक की तारीख तय हो जाएगी और उसके बाद देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि बैठक के दौरान जो चर्चा होगी उसके बाद किस तरीके का मंथन निकलकर सामने आएगा, क्योंकि मंत्रणा का जब दौर यहाँ पर रहेगा तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश और कवायद यही रहेगी। और साथ ही कोशिश ये भी रहेगी कि दोनों राज्यों के बीच में इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में दोनों ही राज्यों के हितों का ध्यान रखा जा सके। दोनों ही राज्यों की जो आबादी है जो इस योजना से प्रभावित हो रही है तो उसका ध्यान रखा जा सके। क्योंकि अगर राजस्थान की हम बात करें तो 13 जिलों की आबादी है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं जिनसे जुड़ा ये पूरा मसला है। समय समय पर आम लोगों के द्वारा भी इसको लेकर के आवाज उठाई गई है। तो वहीं एक और जानकारी आपको दे दें कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ा ये पूरा मुद्दा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से वार्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम शिवराज सिंह को कराया अवगत। 2005 में राजस्थान मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की हुई थी 13वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ही ईआरसीपी योजना का किया जा रहा क्रियान्वयन। राजस्थान में चंबल की सहायक नदियों से प्राप्त हो रहे पानी पर आधारित है प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश से बहकर आने वाले पानी के 10% से कम हिस्से का होगा उपयोग। ऐसी परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश की सहमति की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में राजस्थान ने भी मध्य प्रदेश द्वारा इस प्रकार चंबल सहायक नदियों पर बनाई गई परियोजनाओं में आपत्ति प्रकट नहीं की थी। मध्य प्रदेश ने उन नदियों पर बांधों का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार ईआरसीपी पर भी मध्य प्रदेश का सहयोग अपेक्षित है। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से जो तमाम बातें कही गई हैं उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि जो मुख्यमंत्री ने बात यहाँ पर रखी है, एक सामंजस्य की बात उन्होंने रखी है, एक बैलेंस बनाने की बात उन्होंने रखी है और साथ ही उन्होंने राजस्थान का जो पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है वो दिखाने की कोशिश की है। तो वहीं उम्मीद ये भी जताई है कि अब मध्य प्रदेश की ओर से भी कुछ वैसा ही रुख यहाँ पर नजर आए। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पूरे मामले से अवगत कराया। उन्होंने जानकारी दी कि 2005 में राजस्थान मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 13वीं बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ही ईआरसीपी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राजस्थान में चंबल की सहायक नदियों से प्राप्त हो रहे पानी पर आधारित है ये प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश से बहकर आने वाले पानी के 10% से कम हिस्से का होगा उपयोग। अब समझिए कि मध्य प्रदेश से जितना भी पानी आ रहा है राजस्थान में, उस पानी के 10% से कम हिस्से का उपयोग होगा और इस 10% से कम हिस्से का जो उपयोग हो रहा है वो 13 जिलों की प्यास बुझाएगा। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरी बातचीत को लेकर के और उम्मीद मान के चले कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहां से मिलेगा। देखिए, जिस तरह से ईआरसीपी का मुद्दा गरमाया हुआ है 13 राज्यों में और लगातार प्रदर्शन हुए हैं कांग्रेस की तरफ से भी, और अब भाजपा के सांसद है किरोड़ी मीणा है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है और उनको बताया है कि किस तरह से 2005 में जो अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की बैठक हुई थी उसमें जो फैसले हुए थे उस फैसलों के तहत ही प्रदेश में ईआरसीपी का काम हो रहा है। और अब क्योंकि शायद इस बात को लेकर भी सहमति बन रही है कि दोनों ही राज्यों में जो ईआरसीपी को लेकर जो विभिन्न मुद्दे हैं और जो सहमति बनाने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के स्तर पर एक बैठक भविष्य में जल्दी हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्होंने अपनी तरफ से सहमति दे दी है बैठक के लिए और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी तारीख तय होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिवराज सिंह चौहान के बीच में बैठक होगी, आमने सामने बैठक होगी। अभी जो बात हुई है वो फोन पे हुई है, लेकिन ईआरसीपी को लेके ये चर्चा होगी। और खासकर जो शिवराज सिंह चौहान से जो मुख्यमंत्री की बात हुई है उसमें जानकारी दी गई है कि राजस्थान में जो चंबल की सहायक नदियां है उससे जो पानी मिल रहा है उसी आधार से प्रोजेक्ट बन रहा है और इसमें जो मध्य प्रदेश से बहकर आने वाला पानी है उसका हिस्सा महज 10% ही होगा। तो ऐसे में जो 2005 की जो मीटिंग थी
जो अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 13वीं मीटिंग थी, उसमें जो निर्णय था उसके अनुसार इसी परियोजना के लिए अब जो राजस्थान में आरसीपी के काम की जो बात हो रही है, उस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश की सहमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी 2005 की बैठक के आधार के ऊपर मध्य प्रदेश ने भी जो चंबल और जो सहायक नदियां है उन पर कई परियोजना बनाई थी और बांधों का निर्माण किया था, जिसमें राजस्थान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तो उसी तरह जैसे राजस्थान ने ऑब्जेक्शन किया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार भी जो एआरसीपी को लेकर इस मामले में सहयोग करे। तो ये पूरा जो मामला है वो मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह के सामने रखा और बड़ी चीज जो निकल के आई है यही है कि अब दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच भी जल्द ही इस बारे में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। बिल्कुल नरेश, जब बातचीत हुई है तो उम्मीद यही है कि बातचीत से मुद्दे का हल भी निकलेगा और मसला सुलझेगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।